Assalamu alaikum dear students, this is Sir Mohsin. I welcome you with another lecture. So today I am going to teach you from section grammar lesson number 3. As you can see, the topic is emphatic and reflexive pronouns. So let's get started. So what is emphatic and reflexive pronouns? Emphatic and reflexive pronouns have the same forms. रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक की दोनों की जो फॉर्म्स होती हैं वो सेम होती है. एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सब्जेक्टिव, जिसे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन भी कहते हैं. आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे. यू सिंगुलर के लिए भी होता है और यू प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो ये क्या कहलाते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. अगर हम इनके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाएं या एम्फेटिक प्रोनाउंस बनाएं तो क्या हो जाएगा? जैसे आई का क्या हो जाएगा? माई सेल्फ. यू का योर सेल्फ. देन ही हिम सेल्फ. शी हर सेल्फ. देन इट सेल्फ. ओके, देन वी आवर सेल्फ्स एंड यू योर सेल्फ्स. अगर प्लूरल के लिए होगा तो योर सेल्फ्स हो जाएगा, और अगर सिंगुलर के लिए होगा तो सेल्फ होगा, SELF. ठीक है, और अगर प्लूरल के लिए होगा तो SELVES हो जाएगा. इसी तरह दे, देमसेल्व्स. ओके, तो ये होते हैं एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. तो एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव में क्या फ़र्क है? फ़र्क ज़रा सा है, हम पढ़ लेते हैं. सो है यू कैन सी, एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज़ यूज टू एम्फेसाइज द नाउन और प्रोनाउन विच इट रेफर्स टू. एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है? जो इस्तेमाल किया जाता है जो कि ज़ोर दे. ठीक है, किसके ऊपर? नाउन के ऊपर या प्रोनाउन के ऊपर, जो कि जिस जुमले में जिससे उसका ताल्लुक़ होता है, नाउन का या प्रोनाउन का, तो उस नाउन या प्रोनाउन पर एम्फेटिक जो है वो एम्फेसाइज देता है, ज़ोर करता है, ज़ोर देता है. इट यूजुअली फॉलोज इमीडिएटली अपॉन दैट नाउन और प्रोनाउन, ऑल्दो इट मे ऑल्सो कम एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. अच्छा, फ़ौरन ये जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद आएगा. ये नाउन या प्रोनाउन को जो है फॉलो करता है ये. ठीक है, बहुत आसान सी की एग्जांपल्स हैं. या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसको ये फॉलो करता है. जो नाउन या प्रोनाउन को जो है एम्फेसाइज किया जा रहा है. जैसे कि एग्जांपल देखें, द लीडर हिमसेल्फ रोड द सॉन्ग. द लीडर हिमसेल्फ रोड द सॉन्ग. तो यहाँ पर लीडर क्या है? द लीडर. लीडर नाउन है, इसलिए क्या हो गया? लीडर का एम्फेटिक क्या हो गया? हिमसेल्फ. ओके, इसी तरह दे क्लियर्ड द गार्डन. दे का क्या हो जाएगा? देमसेल्व्स. दे क्लियर्ड द गार्डन देमसेल्व्स. ठीक है, तो ये नाउन और ये प्रोनाउन पर, यहाँ पर नाउन था, इस पर एम्फेसाइज किया हिमसेल्फ. ये प्रोनाउन था दे, तो दे का क्या हो गया? देमसेल्व्स. दे क्लियर्ड द गार्डन. उन्होंने गार्डन साफ़ किया, उन्होंने गार्डन की सफाई की. देमसेल्व्स, खुद. ठीक है, तो ये एम्फेटिक हो गया. ये डिफरेंस है. और एक और बहुत आसान सा डिफरेंस है जो मैं भी आपको भी जो रिफ्लेक्सिव में बताऊँगा तो आपको समझ आ जाएगा. रिफ्लेक्सिव में क्या बोला गया है? आ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फंक्शंस एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कम्स आफ्टर द वर्ब. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है सेंटेंस के. ठीक है, और ये हमेशा जो है वर्ब के बाद आता है. बहुत आसान सी इसकी मिसाल है, आप फ़र्क समझ जाएंगे. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? जो वर्ब के बाद आएगा. बट इट रेफर्स टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज़ द सब्जेक्ट. लेकिन इसका ताल्लुक़ किससे होता है? किसको ये बयान कर रहा होता है? नाउन या प्रोनाउन को. ठीक है, जो कि सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में. इन अ सेंटेंस विद अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इन अ सेंटेंस विद द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट आर द सेम पर्सन. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम पर्सन होने चाहिए. मिसाल के तौर पे आप देखें, द बॉय टोल्ड हिमसेल्फ टू वर्क हार्ड. देखें यहाँ पर वर्ब है, वर्ब के बाद जो आ रहा है तो ये क्या आ रहा है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अगर वर्ब के बाद जो आएंगे वो क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और जो नाउन या प्रोनाउन के बाद आएंगे वो क्या होंगे? एम्फेटिक प्रोनाउन. बहुत आसान चीज़, आप समझ जाएंगे. वर्ब के बाद आ रहा है तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव. और अगर नाउन के बाद आ रहा है तो क्या होगा? एम्फेटिक. बहुत आसान चीज़ में इसमें फ़र्क है. ठीक है, आसान से आप समझ जाएंगे. अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जो यहाँ पर आप नाउन देख रहे हैं उसी का जो है यहाँ पर रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक होगा. जैसे कि बॉय है, हिमसेल्फ होगा. यहाँ अगर आप हर सेल्फ कर देंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? बॉय, और कोई दूसरा रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकता. शी स्कोल्डेड हर सेल्फ. देखिए शी आ रहा है तो क्या आ गया? हर सेल्फ. यहाँ पर हिमसेल्फ नहीं आ सकता.
तो यही बात इसमें बोली गई है कि सब्जेक्ट जो होगा तो वो उसी का जो अगर आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो सेम होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव उसका सेम बनेगा। शी का क्या बनेगा, हर सेल्फ, हिम सेल्फ नहीं हो सकता, रॉन्ग हो जाएगा। अब देखें ये वर्ब के बाद आ रहा है, स्कोल्डेड हर सेल्फ, तो दोनों वर्ब के बाद आ रहे हैं, जो भी वर्ब के बाद आएगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, और जो नाउन के बाद होगा वो क्या होगा, एम्फेटिक। अच्छा, नाउ लेट्स गो टू द एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज आपको करनी है, राइट द एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वही आपको लिखने हैं, दोनों तो सेम होते हैं। अंकल, ठीक है, ये मैन है तो क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। गर्ल्स, ये फीमेल है और ठीक है, लेकिन ये प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आ जाएगा, देम सेल्फ्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब प्लूरल वर्ड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, देम सेल्फ्स। ठीक है, इसी तरह आपको क्या करना है नेक्स्ट, टॉम एंड जॉन, तो क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स, क्योंकि ये भी क्या है, प्लूरल है, टॉम एंड जॉन, तो ये भी क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। ठीक है, जेन, जेन जो है लड़की है तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। द डॉग, इट सेल्फ, डॉग के लिए आप हिम सेल्फ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि इट सेल्फ यूज़ किया जाए, क्योंकि ये इसका रूल है कि अगर कोई एनिमल हो तो हम उसके साथ इट यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा, इट सेल्फ। द नर्स, नर्स जो है वो यूजुअली जो है मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, तो जो ज़्यादातर जो है हम उसको फीमेल कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हर सेल्फ, हिम सेल्फ भी आ सकता है। ठीक है, द म्यूजिशियंस, देम सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल है तो हमने देम सेल्फ्स यूज़ किया। पोस्टमैन, मैन है तो क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। ग्रैंड मदर, मदर है तो क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। द गेम, गेम जो है नॉन लिविंग है तो क्या हो जाएगा, इट सेल्फ। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व करके बता दी। इसी तरह आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपको जो है कुछ इसी तरह का काम करना है। पिक आउट द प्रोनाउन इन ईच सेंटेंस एंड स्टेट वेदर इट इज़ एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आपको बताना है कि इसमें प्रोनाउन जो आ रहा है, जो प्रोनाउन के बाद जो आ रहे हैं या नाउन के बाद जो आ रहे हैं, ये रिफ्लेक्सिव है या एम्फेटिक है। ठीक है, पहले तो आप अंडरलाइन कर लें, ओनली दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो इसमें ये आ गया, आपने अंडरलाइन कर लिया देमसेल्व्स। देमसेल्व्स अंडरलाइन करने के बाद आप बताएंगे कि ये एम्फेटिक है या फिर रिफ्लेक्सिव है। आपको आसान सा तरीका बताया था मैंने, अगर वर्ब के बाद आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, और अगर नाउन के बाद आ रहा है तो एम्फेटिक होगा। तो ये वर्ब के बाद आ रहा है तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। अब देखें, द मेड एक्सक्यूज्ड, यहाँ पर क्या है, हर सेल्फ, ये वर्ब है एक्सक्यूज, तो यहाँ क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस, आई विल ऑल्सो हेल्प यू डूइंग दिस एक्सरसाइज। ओके, सो नंबर 3, फिल इन ईच ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन। प्रोनाउन यूज़ करना है आपको, बहुत ईजी है। आई क्या होना चाहिए, आई डैश हैव नॉट डिसाइडेड व्हाट टू डू। ठीक है, तो आई का आपको पता होना चाहिए क्या प्रोनाउन आएगा। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन, आपको बाकी की एक्सरसाइज भी आपको जो है इसी तरह खुद ही सॉल्व करनी है। जैसे आई का क्या हो गया, मैंने आपको बताया था, माई सेल्फ। चिल्ड्रन क्या होता है, प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा प्लूरल का, देम सेल्फ्स। मैरी कट, मैरी जो है लड़की है, तो क्या प्रोनाउन आना चाहिए इसका, सोचिएगा। ठीक है, बाकी आप जो है ये खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट, ये आपको यहाँ तक दिए गए हैं। एक्सरसाइज 4 में आपको मेक 2 सेंटेंसेस विद ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोनाउन। आपको इनके साथ जो है सेंटेंसेस बनाने हैं, वेरी इजी टास्क। ठीक है, आपको इन सबके साथ क्या है, जुमले बनाने हैं, 2 जुमले बनाने। सो योर लेक्चर एंड्स हियर, इंशाल्लाह आई विल मीट यू विद अनदर लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।